चलो क्या हुआ? रिकॉर्डिंग नहीं चालू है। तो पॉलीमॉर्फिज्म अपने को पता चल गया। पॉली मीन्स मेनी, मॉर्फिज्म मीन्स बिहेवियर। इसमें दो टाइप होते हैं, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, अर्ली बाइंडिंग और स्टैटिक बाइंडिंग पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, method call will get attached with the method body depending upon the value during the compilation time is known as static polymorphism। कब कि ये अपने को पता चल गया कि जब भी जो मेथड कॉल है, अगर मान लीजिए आर्ग्यूमेंटेड अपना वो है, मेथड्स हैं, ठीक है, जो जो भी मेरे मेथड कॉल्स हैं वो जा करके अटैच हो जाएंगे डॉट क्लास फाइल में कंपाइलेशन टाइम में। ठीक है, जब कंपाइलर कंपाइल करेगा, कंपाइलर क्या करेगा, ये मेथड कॉल को अटैच कर देगा। ये किससे अटैच होगा, इससे डबल से, ठीक है, डॉट क्लास फाइल में। ये किससे अटैच होगा, आर्ग्यूमेंट के हिसाब से। ये जो पैरामीटर इसमें सेट किया है वो जाकर के डॉट क्लास फाइल में इसके साथ अटैच रहेगा। ये किसके साथ अटैच रहेगा, ये अटैच हो जाएगा ये नॉन आर्ग्यूमेंट मेथड से। ठीक है, तो ये हो गया स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। ये इसको बोलते हैं कंपाइलेशन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी। Polymorphism, if a method is called with an integer value, it will choose the method with integer arguments during the compilation time and it is known as static polymorphism। अब दूसरा हम लोगों ने देखा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और एग्जीक्यूशन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, और इसको बोलते हैं लेट बाइंडिंग पॉलीमॉर्फिज्म भी, या फिर डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म। इसको मोस्ट ऑफ द टाइम लोग इसको रन टाइम या फिर डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। इसको अचीव करने के लिए आपके पास कुछ कंडीशन है, जैसे कि सबसे पहले इनहेरिटेंस होना चाहिए दो क्लासेस के बीच में, मतलब इधर रिलेशनशिप होनी चाहिए दो क्लासेस के बीच में। दूसरी चीज ओवरराइडिंग होनी चाहिए, ओवरराइडिंग होना चाहिए। ओके, मतलब दो क्लासेस के जो दो मेथड्स हैं, दोनों मेथड में अगर सेम टाइप का, अगर सेम नाम का मेथड है, ओके, सेम मेथड डिक्लेरेशन है, ओके, तब ओवरराइडिंग होनी चाहिए, अपकास्टिंग होनी चाहिए, तब जाकर के आपको पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर दिखेगा। ओके, ठीक है। Method call will get attached with method body during the execution time is known as late binding or run time or late binding polymorphism। ठीक है, ये वाला हम लोगों ने एग्जांपल देख ही लिया। सी टेस्ट void r1 void r2 इसका ऑब्जेक्ट बना हम लोगों ने सी टेस्ट में। डी टेस्ट एक्सटेंड्स सी टेस्ट, जिसमें r1 r2 r3 r2 दोनों में कॉमन था, तो इसलिए डोमिनेट हो गया पेरेंट क्लास का और ये चाइल्ड क्लास का r2 मेथड जो है डी टेस्ट का दिखेगा। ठीक है, तो जब हम इसको कॉल करते हैं, जब हम इसको अपकास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, डी टेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, हम सी टेस्ट में एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट कर देते हैं, तो क्या हुआ हमारे पास यहाँ अपकास्टिंग होने की वजह से r1 r2 और r3 जो है अपकास्टिंग, ये सी टेस्ट का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है अपकास्टेड ऑब्जेक्ट है। ओके, ये होल्ड किए हुए। तो रेफ डॉट r1 अगर आप करेंगे तो आपको एक सी टेस्ट का आएगा, रेफ डॉट r2 अगर आप करेंगे तो डी टेस्ट का आएगा, क्योंकि वो डोमिनेटेड था और वो एग्जैक्टली आपने सी टेस्ट का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। अदरवाइज एग्जैक्टली अगर आप सी टेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाते तो आपको r1 और r2 ही सिर्फ मिलते, उसमें r3 डोमिनेंट नहीं रहता, और r2 जो होता आपका मेथड वो सी टेस्ट का ही होता। बट आपने ये अपकास्टेड ऑब्जेक्ट है, तो नीचे से आया, नीचे से ऊपर गया हुआ है, तो मतलब कि यहाँ पे जो r2 है वो डी टेस्ट का है। ओके, इसमें एक क्वेश्चन रहा कि अगर हम अपकास्ट नहीं भी करते और सिंपल ओवरराइड के थ्रू भी ये होता तो भी चाइल्ड क्लास कोई प्रेफरेंस मिलता? हाँ, बट यहाँ तो हम ये दिखा रहे हैं कि अपकास्टिंग के बाद अपकास्टिंग के बाद, हाँ, तो आपको उसमें अगर आप अपकास्टिंग नहीं करते तो आपको ये तो चीज हम बहुत पहले ही पढ़ लेते कि आप अपने ही क्लास में, डी टेस्ट की क्लास में जब ओवरराइड होता है, वो तो सिर्फ ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट हुआ ना। अपनी क्लास में करोगे वो क्या उसी क्लास का कॉल होगा। देखिए, राइट, इसी क्लास में अगर आपने बना दिया तो ये तो हमको पता ही है कि ऐसा होता है। बट क्या हमको ये पता था कि अगर हम यहाँ से ऊपर जाए, ठीक, तो क्या होगा, ये तो कॉल होगा इसी क्लास का, बट ये क्या होगा, ये दूसरे क्लास का कॉल होने लगेगा, डोमिनेट किया हुआ है इसको। ठीक है, तो ये है एक्चुअली R3 हाइड हो जाएगा। हाँ, ये है एक्चुअली पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर। ओके, कि हम मतलब पेरेंट में बेसिकली पेरेंट के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम चाइल्ड के मेथड को कॉल करें।
राइट? यस, मतलब ये कहीं भी नहीं होता था अभी तक, नहीं अभी तक नहीं। वेब कास्टिंग के थ्रू हो पाया है, ये चीज वेब आपने देखा कास्टिंग के था, थ्रू हो पाया है। ये चीज तो आपने ओवर राइट राइडिंग राइट। कॉन्सेप्ट में ही देखा था, ठीक हाँ है। हाँ हाँ, समझ गया समझ गया। हाँ हाँ। Okay. So when we do upcasting with overriding, always polymorphic behavior exists. अपना polymorphic behavior क्या था? अपना polymorphic behavior ये है, ये, ठीक है, ये अपना polymorphic behavior। लेकिन इसमें मुझे भी पॉलीमॉर्फिज्म की डेफिनेशन नहीं मिली। मतलब ये सब तो चलो किसके, ये होना चाहिए इस वजह से, मतलब ये सब चीजें होगी तो पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर होगा। लेकिन पॉली मैनी और वो मैनी फॉर्म्स वाली जो एक, जैसे कि इनहेरिटेंस है कि एक्वायरिंग प्रॉपर्टी ऑफ वन क्लास इनटू अनदर, तो इसकी कोई डेफिनेशन तो होगी ना पॉलीमॉर्फिज्म की, कि आखिर हम क्यों करते हैं या इससे फायदा क्या होता है, एक बेसिक डेफिनेशन। एक आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा इसलिए, ठीक है। अच्छा अच्छा। In above example, according to upcasting, R2 method of C test should be called। हाँ, यही यही है, लोग सोचते हैं कि C test should be called, but during run time, it is calling R2 method of D test and it is known as dynamic polymorphism। ये रन टाइम में जाकर के मेथड कॉल अटैच हो जा रहा है उससे, मेथड बॉडी से, ठीक है। आई मीन हाँ जो जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया है वो रन टाइम में डिसाइड, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनता कब है? रन टाइम में, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट लेवल की बात है। ओके। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ समझ गया। और सेम थिंग, करेक्ट। राइट राइट। तो यहाँ पे इंटरफेस है एक्स A1 A2 और क्लास है वाई जो इसको इम्प्लीमेंट करता है A1 A2 A3, ठीक है। तो ये क्लास डायग्राम से समझते हैं। ये हो गया एक्स A1 A2, इसमें हो गया वर्ड रिटर्न टाइप के साथ, A1 A2 A3 हो गया, ये इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। तो अब अगर आप x का, अगर आप ये y को इसने वो कर दिया, अपकास्ट कर दिया, तो A1 A2 रहेंगे, A3 हिडन रहेगा, ठीक है। आइए एग्जाम्पल हिडन रहेगा और A1 एक बार, हाँ ठीक है। तो A1 A2 तो y क्लास वाले रहेंगे ना इसमें, है ना? ओवरराइड हो जाएंगे ना वो? हेलो? ये, हाँ मैं सुन रहा हूँ। हाँ नहीं, मैं इंटरफेस वाले इसकी बात कर रहा था, इंटरफेस एक्स और ओवरराइड हो गया ना, हाँ एक्चुअली में वो ओवरराइड हो गया ना, है ना? तो हाँ ओवरराइड हो गया तो अपन जब इसको बुलाएंगे रेफ A1 और रेफ A2, तो ये चाइल्ड मतलब y क्लास के जो मेथड्स हैं, इनके अंदर जो मेथड जो भी चीजें होगी वो कॉल की प्रिंट होगी ना। और अपन बुला रहे हैं इसको पेरेंट के ऑब्जेक्ट के थ्रू, अपकास्टिंग के थ्रू, राइट? हाँ। ये तो समझ आएगा अच्छे से, बढ़िया है। ठीक है, एक सेकंड। ओके, ये सिलेनियम से मैं आपको एक वो दे रहा हूँ एग्जाम्पल। ड्राइवर हो गए, फिर हमने रिमोट क्लास, रिमोट वेब ड्राइवर इंप्लीमेंट। वेब ड्राइवर क्या है? एक्चुअली में इंटरफेस है, ओके। सो वेब ड्राइवर के अंदर मेथड्स है void क्लोज, void गेट, स्ट्रिंग URL, void रिफ्रेश, ये सारे ब्राउजर के लिए। ब्राउजर क्लोज मेथड्स हैं। ब्राउजर क्लोज हो जाए, ब्राउजर ओपन हो जाए, ये स्ट्रिंग जो URL आप इसमें देंगे उससे ओपन हो जाए, ब्राउजर रिफ्रेश हो जाए, ये सारे मेथड डिक्लेरेशंस है, ठीक है। ओनली डिक्लेरेशंस है। वेब ड्राइवर जैसे कि इंटरफेस है, उसमें सिर्फ डिक्लेरेशंस है। तो अपन अब इसमें देखते हैं क्लास। ये इसके बाद आता है दूसरा एक क्लास, इसका कंपेनियन क्लास आया जिसमें इसकी इम्प्लीमेंटेशन होंगे। तो इसको ये क्या करेगा, दोनों में मेथड सिग्नेचर सेम है और इसमें इम्प्लीमेंटेशन क्या कर रहा है, ओवरराइड कर रहा है। क्लास रिमोट
वेब ड्राइवर इम्प्लीमेंट्स वेब ड्राइवर, ठीक है। राइट। दूसरा क्लास का नाम इम्प्लीमेंट्स करता है वेब ड्राइवर को, ठीक है। वॉइड क्लोज ओके। इम्प्लीमेंटेशन, वॉइड गेट स्ट्रिंग यूआरएल, ओके, इम्प्लीमेंटेशन, वॉइड रिफ्रेश, ठीक है, इसका इम्प्लीमेंटेशन, राइट 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 राइट। फाइन। अब इसके बाद क्या हो रहा है, इसके इसको बाद क्या हो रहा है, क्लास ये जो क्लास है उसको एक्सटेंड कर रहा है दूसरा क्लास, कौन सा, फायरफॉक्स ड्राइवर। अब मैं आपको बता दूं क्या चीज है। वेब ड्राइवर जो आप पढ़ते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंटरफेस है, ठीक है। रिमोट वेब ड्राइवर ओके। उसको इम्प्लीमेंट करता है और ये सब देता है आपको, ठीक, मेथड इम्प्लीमेंटेशन देता है। अच्छा। फिर आपके आते ब्राउजर क्लासेस, क्रोम ब्राउजर, आई ब्राउजर, सफारी ब्राउजर, जितने ब्राउजर्स आते हैं वो सारे के सारे इसको एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। इसको एक्सटेंड करते हैं और यूटिलाइज करते हैं अपने, उनके खुद के क्लासेस होते हैं, जैसे फायरफॉक्स, कोड टू ओपन या फिर लॉन्च अ फायरफॉक्स, हो गया कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ठीक है। क्रोम ड्राइवर हो गया, क्रोम ड्राइवर, तो इसका कंस्ट्रक्टर क्या होगा, ये भी क्या करेगा, एक अपने एक विंडो को खोलने के लिए इसमें कोड लिखा हुआ है, किसमें, कंस्ट्रक्टर में, अच्छा ठीक है। अभी आप अच्छा समझिए, अच्छा। ये हो गया इंटरफेस, ये हो गया कंपेनियन क्लास इंटरफेस का, जिसमें सारे इंप्लीमेंटेशन हो गया। अब उसके बाद आते हैं ब्राउजर क्लासेस जो इसको एक्सटेंड करते हैं और अपने मतलब क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ रही है, कोड रियूजेबिलिटी बढ़ रही है। जो ब्राउजर क्लासेस है ओके ओके एक्सटेंड करके कोड रियूजेबिलिटी बढ़ा रहे हैं, आपकी कोड रियूजेबल बना रहे हैं, ओके। अब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओके बनाते हैं, ओके। वेब ड्राइवर ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू फायरफॉक्स ड्राइवर, ओके। एक मिनट, ये अपन, हाँ ये अपन ने किसका बनाया है, लास्ट वाली का बनाया क्या, जिसमें ये हो अपन गया ने वेब ड्राइवर वेब ड्राइवर ने जब एक्सटेंड किया था फायरफॉक्स को फायरफॉक्स, हाँ, लास्ट में। हाँ हाँ। फायरफॉक्स ओके, यहाँ से, उसका अपन ने ऑब्जेक्ट बनाया, राइट। हाँ, ओके। ड्राइवर अब कास्टिंग हो रही है क्या यहाँ पे भी, फायरफॉक्स, अब कास्टिंग क्लास, एक मिनट एक मिनट, वेब ड्राइवर न्यू फायरफॉक्स, न्यू फायरफॉक्स ड्राइवर। वेब ड्राइवर ये है, वेब ड्राइवर ये लगा दिया, यहाँ पे वेरिएबल लिख दिया ड्राइवर करके, या फिर डी लिख दो इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड है जो फायरफॉक्स का वो बनाएगा। यहाँ पे पैरेंथेसिस और सेमीकोलन भी आता, लिखा हुआ नहीं है, हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं नीचे लिखा हुआ सब, अब वेब ड्राइवर ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू फायरफॉक्स ड्राइवर, ये नीचे लिखा हुआ है, ओके। तो ये, हाँ, ओवरराइड ये अपन फायरफॉक्स, ने क्या आपका नहीं हो रहा है, तो अपन ने किया क्या, इसे डाउन कास्टिंग करी है, अपकास्टिंग, लेकिन वेब ड्राइवर तो चाइल्ड क्लास थी ना लास्ट में। हाँ, तो चाइल्ड क्लास से पेरेंट क्लास में चले गए, नहीं चाइल्ड लेकिन क्लासेस, चाइल्ड क्लास तो ऑब्जेक्ट है, वेब ड्राइवर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है ना, और न्यू फायरफॉक्स तो पेरेंट है, नहीं राइट, नहीं इसके नहीं, ऊपर है। जो फायरफॉक्स आप यहाँ पे तो लिखे, देखिए ये देखिए, फायरफॉक्स ये है, हाँ हाँ। ठीक है, सब क्लास है, चाइल्ड क्लास है, अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ से इसको भी छोड़ करके हम हाँ लिखेंगे हाँ इसमें, ठीक है। अच्छा, ये रिमोट वेब ड्राइवर से कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, मेरे को लगा कि वेब ड्राइवर कुछ अलग है, ये रिमोट वेब ड्राइवर ही होगा, ये ऊपर ये वाला, सर ये जो आपने लिखा है ये ऐसा। नहीं, हाँ। डायरेक्ट मैं वेब ड्राइवर में जा रहा हूँ, इंटरफेस में जा रहा हूँ, अच्छा वेब ड्राइवर, ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा, वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाया गया आपने इंटरफेस का, और फिर हाँ, उसके अंदर चाइल्ड का ऑब्जेक्ट होल्ड करवाया है, ओके ओके, यानी कि अपन अपकास्टिंग कर रहे हैं। अच्छा, मतलब अच्छा, इंटरफेस का भी ऑब्जेक्ट बन सकता है, मतलब पूरा नहीं बना, वो सिर्फ नहीं नहीं ऑब्जेक्ट नहीं, डिक्लेयर हुआ है, हाँ, यहाँ पे क्या है, मतलब न्यू बेसिकली क्योंकि फायरफॉक्स, इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का तो ऑब्जेक्ट बन ही नहीं सकता, हाँ, मुझे डाउट ही हुआ थोड़ा सा, तो कैसे बन गया, ये यहाँ पे ओवरराइड मतलब हो ये रहा है ना, किसके, यहाँ पे ओवरराइड हो रहा है, और ये ओवरराइड इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों के मेथड सिग्नेचर सेम है, ठीक हाँ है। नहीं वो तो समझ में आया। मेथड सिग्नेचर सेम है और इम्प्लीमेंटेशन है, तो ये हो गया ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट। हम लोगों ने यहाँ पे न्यू फायरफॉक्स से हम लोगों ने वेब ड्राइवर, बस अभी आप देखिए, न्यू फायरफॉक्स से वेब ड्राइवर में हम अच्छा लोगों ने ठीक है वो कर ठीक है दिया, ठीक है। ठीक है। यहाँ पे अगर इसका ड्राइवर का अगर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसमें क्या क्या आएगा, फिर सारे आ जाएंगे, क्लोज, गेट स्ट्रिंग, रिफ्रेश, सब आ जाएंगे, राइट। ठीक है। तो ये सेम चीज है पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर के लिए, ये कि देखिए न्यू फायरफॉक्स में हम लोगों ने क्या किया, न्यू फायरफॉक्स में हम लोगों के पास
सारे के सारे मेथड थे क्योंकि इसको एक्सटेंड किया हुआ था। ठीक है, जैसे ही हम ऊपर गए तो हम्म, फायरफॉक्स की सारी चीजें डोमिनेट हो गई। ठीक है, और उसके बाद सिर्फ क्या दिख रहा है, क्लोज, गेट, रिफ्रेश, सिर्फ यही चीज, ये पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर दिख रहा है। बट ये राइट राइट। पॉलीमॉर्फिक अगर बिहेवियर दिख रहा है तो किसकी वजह से दिख रहा है, ये रिमोट वेब ड्राइवर की वजह से, क्योंकि इसमें इम्प्लीमेंटेशन था, ओवरराइड हो चुका था। यहाँ भी सेम मेथड सिग्नेचर, यहाँ राइट, भी सेम मेथड वो सिग्नेचर, भी तो ओवरराइड हो चुका है। हाँ ओवरराइड हो चुका था, तो यहाँ पे ये दिख रहा है। बस इतना ही समझना है अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। सेम चीज ये न्यू क्रोम वेब ड्राइवर के साथ होता है, न्यू क्रोम ड्राइवर के साथ होता है। ठीक है, फायरफॉक्स ड्राइवर देख लिए, क्रोम, हाँ। इसके साथ भी ऐसे ही होगा। हम्म। एक बार और मैं समझाता हूँ आपको। ड्राइवर। हाँ, एक बार वापस से। इसमें क्या है, सबसे पहले हमारा इंटरफेस है वेब ड्राइवर के नाम से, उसमें हमारे मेथड सिग्नेचर्स क्या क्या है, क्लोज, गेट, स्ट्रिंग यूआरएल, गेट, रिफ्रेश। राइट। ओके, एक रिमोट वेब हाँ, ठीक है ठीक है। ड्राइवर बीच में आता है जो कि इम्प्लीमेंट करता है। इम्प्लीमेंट ही करना पड़ेगा ना, एक क्लास है। इंटरफेस को हमेशा, हाँ एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हमेशा एक कंपेनियन क्लास की जरूरत पड़ती है, तो एक क्लास है जो रिमोट वेब ड्राइवर है, हाँ। इम्प्लीमेंट वेब ड्राइवर। ये वेब ड्राइवर जो है इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो दोनों मेथड सिग्नेचर सेम और इम्प्लीमेंटेशन है, तो ये क्या ओवरराइड हो गया, मेथड्स चेंज हो गए। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन ओवरराइड की हो वजह से गया। डिफरेंस राइट डिफरेंस आ राइट। गया। ठीक है, हाँ। ये सारे इम्प्लीमेंटेशन आ परफेक्ट गए। परफेक्ट। ओके, उसके बाद जो हमारे आते हैं ब्राउजर के क्लासेस आते हैं, ब्राउजर के जब जैसी क्लासेस आ रहे हैं, इसमें हाँ। क्या है, ये एक्सटेंड करते हैं रिमोट वेब ड्राइवर को। ठीक है, तो इनका खुद का है कि ठीक है। इनका खुद का मान लीजिए कंस्ट्रक्टर है, गो टू ओपन या फिर लॉन्च अ फायरफॉक्स ब्राउजर। हम्म कंस्ट्रक्टर में मैंने आपको बोला कि कंस्ट्रक्टर का हम्म जब ऑब्जेक्ट बनता है तो वो कॉल टू कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है और तुरंत वो इनिशियलाइज कर देता है। ठीक है, तो हमेशा जब भी हम सिलेनियम में लाइट ब्राउजर खुलता है, ठीक है, फायरफॉक्स का, क्यों, क्योंकि कंस्ट्रक्टर हमेशा रीइनिशियलाइज होता है, और उसमें कोड है कि वो लाइट ब्राउजर को विदाउट एनी प्लगइन, विदाउट एनी टैब्स, किसी भी चीज के बिना वो लाइट ब्राउजर को ओपन करता है। ओके, अच्छा, ठीक है। तो ये चीज समझने की है ये। यहाँ देखिए, अब इसके बाद हम लोगों ने बात किया इसके बारे में, वेब हम्म ड्राइवर, ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू फायरफॉक्स ड्राइवर। और यहाँ पे ड्राइवर, अगर हम यहाँ पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये सारे मेथड्स आपके इस हम्म। ऑब्जेक्ट्स में थे, फायरफॉक्स ने एक्सटेंड किया हुआ है हाँ। रिमोट वेब ड्राइवर को, आपके पास ये सारे मेथड्स हैं। राइट। बट आप यहाँ से उठ करके हम्म। फिर से उधर ही जा रहे हो जहाँ पे वो सारे मेथड हाँ। डिक्लेरेशन हैं। तो ये क्या होगा, राइट ये राइट। सारे के सारे कहाँ के हो गए, यहाँ के, I mean यहाँ के। हम्म। ओके, हाँ, रिमोट वेब ड्राइवर के हो गए। हाँ, रिमोट वेब ड्राइवर के, तो ये क्या हो गया आपका, इम्प्लीमेंटेशन की वजह से कोड रीयूजेबिलिटी बढ़ पॉलीमॉर्फिक। गई। हम्म। कोड बढ़ गई, ठीक है। हम्म ये बहुत ही बड़ी चीज है, अगर आप किसी को समझा दो तो इंटरव्यू क्लियर हो हम्म जाए। हम्म, हम्म। हाँ, काफी अच्छा है, सही है। हाँ देखिए, यहाँ पे देखते हैं, ठीक। हम्म कंस्ट्रक्टर ऑफ फायरफॉक्स एंड क्रोम आर यूज्ड टू इनिशियलाइज द ब्राउजर, मतलब ओपन करने के लिए, इनिशियलाइज द ब्राउजर मतलब हम्म, ओपन करने के लिए। वेब ड्राइवर इज एन ठीक है इंटरफेस which is used to achieve standardization in the code. ठीक है ठीक ठीक है, है। इनहेरिटेंस इज यूज्ड फॉर कोड ऑप्टिमाइजेशन, क्लोज, गेट एंड रिफ्रेश। ठीक है, ठीक है। ओवरराइडिंग इज बिटवीन द इंटरफेस एंड द क्लास। Upcasting is used to achieve the हम्म code optimization. When we upcast an object, Firefox or Chrome, dynamic polymorphism is exhibited. Driver is equal to new Firefox driver. अब आपको ये समझ में आ गया हर एक पॉइंट, आई थिंक। ये देखिए, ये हो गया वेब ड्राइवर, एक रिमोट वेब ड्राइवर जो कि इंप्लीमेंट करता है वेब ड्राइवर को, और ये सारे छोटे छोटे क्लासेस हैं, ठीक सफारी के, इंटरनेट एक्सप्लोरर के, फायरफॉक्स के, क्रोम के, सब एक्सटेंड करते हैं इसको। ठीक है। हम्म। ठीक है, ठीक है ठीक है। आइए एक नया और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। ईजर रिलेशनशिप आपने पढ़ लिया, हम्म। आप पढ़ते हैं हैज अ रिलेशनशिप। अच्छा है। एक सेकंड दीजिए। ठीक है।
देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हैज अ रिलेशनशिप। सबसे पहले ये कंडीशन देखिए, क्लास एक्स डेमो है, इंट वाई इज इक्वल टू 30, वॉइड टेस्ट, कुछ ना कुछ इसमें है, ठीक है। अब ये हैज अ रिलेशनशिप का मतलब क्या है, अभी तक हम लोग इज अ रिलेशनशिप दो क्लास के बीच में देखते हैं, अब देखते हैं हैज अ रिलेशनशिप मतलब ये क्लास जेड डेमो है, इंट ए इज इक्वल टू 50, ठीक है, इंट ए इज इक्वल टू 50। अब यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ एक्स डेमो का, एक्स डेमो रेफ इज इक्वल टू न्यू एक्स डेमो। अगर मैं रेफ रेफ को प्रिंट कराना चाहूंगा तो क्या इसका एड्रेस प्रिंट होगा, ऑब्जेक्ट का एड्रेस प्रिंट होगा, जो कि राइट बिल्कुल राइट। समझ में आने वाला, ठीक है। तो अगर फिर इसके बाद वर्ड डिस्प है, ठीक है, डिस्प्ले का वर्ड डिस्प है इसमें, ठीक। और मैं इधर देखता हूँ कि नया मेथड बनाता हूँ, क्लास रन psvn पब्लिक स्टैटिक वॉइड में जेड डेमो, ये जेड डेमो का ऑब्जेक्ट बनाया, जेड डेमो obj इज इक्वल टू जेड डेमो। तो सिस्टम यानी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन obj, इसका obj डॉट ए अगर प्रिंट कराए तो ये प्रिंट हो गया 50, तो obj डॉट डिस प्रिंट कराए, obj से डिस प्रिंट हो गया, बट अब यहाँ समझने वाली है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट obj जो कि ये है डॉट रेफ, इसमें हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट बनाया था डॉट रेफ, ये है, उसमें भी जाकर के पता करो, हेलो, हाँ हाँ हेलो हेलो, हाँ सुन रहा हूँ। हाँ, उसमें हेलो। भी जाकर के मुझे वाई वाई दो, ठीक है, 3 लेयर हो गई, आप ये ओ देखिए, हाँ ठीक है। हाँ हाँ हाँ। सिस्टम ओके। डॉट आउट डॉट प्रिंट ओबीजे, आप इस ऑब्जेक्ट में गए, ये ऑब्जेक्ट किसका है, ये जेड, फिर से बताता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हाँ। ओबीजे डॉट रेफ डॉट राइट, मतलब कि आप सबसे पहले अब इस ऑब्जेक्ट में गए, लास्ट वाले ऑब्जेक्ट में गए, लास्ट वाले क्लास के ऑब्जेक्ट में गए, उससे आपको पता क्या चला, उससे आपको ये पता चला कि उसके बाद एक और रेफरेंस, एक और ऑब्जेक्ट इस क्लास में है जो बन सकता है, वो दूसरे क्लास को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो आप इसके भी रेफ में गए, ऑब्जेक्ट डॉट रेफ डॉट रेफरेंस लगा रहे हैं ना, बीच में डॉट लगाकर रेफरेंस लगा रहे हैं, ऑब्जेक्ट में जाओ, फिर ऑब्जेक्ट में जब कहीं पे एक रेफ होगा, रेफ में जाओ, फिर यहाँ पे कहीं पे इसके जो ऑब्जेक्ट बना होगा वहां पे क्या होगा, वाई एक करके होगा, तो उसको प्रिंट कर दो। ये क्या कर रहे हैं लोग, वेरिएबल कॉलिंग ऑफ एक्स, एक्स डेमो ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये देखिए आप इसका ऑब्जेक्ट बनाए, डेमो। ओके 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 ओके। ध्यान से देखते हैं, अभी समझने की कोशिश कर। ये देखिए आप जेड डेमो का ऑब्जेक्ट बनाए, इसमें क्या है, ए इजिकल टू 50, रेफ इजिकल टू ये 50 एड्रेस, राइट। ये रेफ इजिकल टू ये एड्रेस और डिस्क, रेफ इजिकल टू एड्रेस है, तो ये हाँ किसी ना किसी को पॉइंट करता है, तो जब आप obj डॉट रेफ करेंगे, हाँ। ठीक है, डॉट रेफ करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं पॉइंट करता है, तो ये फिर जो दूसरा ऑब्जेक्ट इसका बनेगा वहां पे y इजिकल टू 30 और वो टेस्ट है, बिल्कुल। ठीक है। तो y इजिकल टू 30 कर दिया, obj डॉट रेफ डॉट टेस्ट कर दिया मेथड, तो मेथड कॉलिंग ऑफ एक्स डेमो, अभी समझ में आ गया, हाँ हाँ, आ गया आ गया। आ गया, समझ में आ गया। क्रिस्टल क्लियर, मतलब ये तो बहुत जोरदार चीज है। क्रिस्टल क्लियर, धांसू चीज लगी ना, हाँ, बहुत जोरदार। मैंने हाँ, आज तक ऐसा नहीं देखा। काफी क्रिएशन खतरनाक है, इससे तो कहीं कहीं का भी, कहीं पहुंच सकता है आदमी। ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, अंदर अंदर अंदर, मतलब कोई भी वैल्यू चाहिए तो मतलब शायद। तो सोचिए एक्चुअली जावा कितना मार्केट के लिए प्रिपेयर्ड है, हर एक चीज के लिए, हाँ इसमें बहुत कुछ सब है। कुछ, इसलिए ज्यादा चलता है। ये जो चीज है, ये अभी आई है क्या रिसेंट में, है ये रिलेशनशिप या शुरू से ही है नहीं नहीं, सिर्फ शुरू जावा से, इंक्लूड? शुरू से ही है, ठीक है, इसलिए ये सब ज्यादा चलता है, क्यों ये अ, यहाँ पे क्या है कि जैसे देखिए, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बनी है बंदों की, या फिर जैसे जैसे इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट बनी है चीजों की, वैसे वैसे ये अपडेट होता रहा है, ठीक है। इसलिए अगर आप हमेशा अपडेटेड रहेंगे किसी भी चीज से, तो डिमांड हमेशा ज्यादा रहेगी, ठीक है, तो राइट। डरने की जरूरत नहीं है। उसी तरीके से ये है, ठीक है। ओके, क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ वन क्लास ओके इनसाइड ओके। अनदर क्लास एज अ ग्लोबल एक्सडेमो इज नोन एज कॉम्पोजिशन, ये तो याद रखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन बनता है इससे, क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट वन क्लास इनसाइड अनदर क्लास, ठीक है। ठीक है। ग्लोबल अब एक्सटर्नल, ठीक है।
ओके, अब इसमें भी दो चीज आता है, कॉम्पोजिशन और एक और है, एक सेकंड। ये आपको क्रिस्टल क्लियर है ना, एकदम अच्छे से साफ साफ कि हाँ अ, हाँ हाँ, नहीं ये तो समझ में आ गया अच्छे से। हम्म, और वेब ड्राइवर वाला भी समझ वेब में आ गया, ब्राउज़र वाला भी जो समझ हमने में आ अभी गया, सॉल्व क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, ओवरराइडिंग हो एक्चुअली रही में है आप। उसमें उससे जो पहले वाला एग्जांपल था ना, हाँ, हाँ, उससे पहले वाले एग्जांपल में तो क्या स्पेसिफिकली वो मेथड ओवरराइड हुए थे, क्योंकि दोनों अलग अलग R1 R2 R3 थे, तो R3 हाँ, R2 ओवरराइड होकर के फिर अपन ने कॉल किया, लग रहा था वो दिख रहा था। अब उसमें क्या है, वो इंटरफेस आ गया और हाँ, फिर उसके बाद उसका ये इम्प्लीमेंटेशन आ गया, तो उस ये चीज को भी एक्चुअली में लाइव ओवरराइड बनाया एग्जांपल अपन ने। ये एक्चुअली में लाइव एग्जांपल हाँ होता है आपके लिए। हाँ हाँ। एक्चुअली में नहीं, पर लाइव, वो समझ में आ गया, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगा वो हल्का, पर वो कॉन्सेप्चुअली समझ में आ गया, और एक डाइजेस्ट करने वाली चीज थी। हाँ, क्योंकि इसमें देखिए ऐसा है कि आपको उसमें नेमिंग नेमिंग की वजह से प्रॉब्लम आया होगा। इसमें देखिए जो नेम है, वेब ड्राइवर, ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू फायरफॉक्स ड्राइवर, ड्राइवर, वेब ड्राइवर, ये सब चीज क्या आप इससे कंफ्यूज हो रहे होंगे। हाँ हाँ, एक्चुअली में मेरे को, हाँ, मैं बोला था रिमोट वेब ड्राइवर है और ये इधर वेब ड्राइवर है। अब वेब ड्राइवर के में आ गया तो इंटरफेस आया, तो मैं उसको क्लास क्लास समझ के थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा। ठीक है। ओके, हम्म, ठीक है ठीक है। ठीक है, कंपोजिशन इज नथिंग बट हैज अ रिलेशनशिप। ओके, हाँ, पहला होता है हाँ। हैज ए का मतलब, अगर आप ऐसे पढ़ो, कार ए हैज एन इंजन। ओके, तो इसका रेफरेंस लगा रहे हैं ना, तो हम्म, दो चीजें होती है, एक कॉम्पोजिशन होता है, एक एग्रीगेशन होता है। ठीक है, ये मैं कल इसके बारे अच्छा। में बात करूंगा खुल के, बट ये अभी आप समझ लीजिए कि composition is nothing but a has a relationship. Creation of ओके। object of one class inside another class as a global is known as composition. यही हो गया has a relationship का भी definition. ओके, अगर आपको पॉलीमॉर्फिज्म ओके। चाहिए तो पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में आप बता दीजिए। पॉलीमॉर्फिज्म इज एक्चुअली whenever a class or an object shows a polymorphic behavior, I mean different kinds of behavior, okay, wherein the conditions for the polymorphism are, the first one is there should be an inheritance, means there should be is a relationship between two classes. Thereafter, the overriding concept should be there between the two classes. Okay, and thereafter, the third and the most important thing is upcasting should be done. Okay, upcasting should be done to see the dynamic polymorphism or the polymorphism, late binding or whatever it is. Okay, तो कॉम्पोजिशन इज, अगर हम पॉलीमॉर्फिज्म खत्म हो गया, तो अब अगर हम हैज रिलेशनशिप की बात करते हैं, कॉम्पोजिशन इज नथिंग बट हैज रिलेशनशिप। यहाँ पे देख लीजिए, क्लास एक्स डेमो इंटू वाई इज इक्वल टू 20। हाँ, ये वही चीज राइट। है। हाँ नहीं, हाँ ये समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ। जेड डेमो ए कर रहे हैं, 50 आएगा। जेड डेमो डॉट रेप डॉट वाई किए ऐसे, जेड डेमो डॉट रेप डॉट टेस्ट, सेम चीज है। Dot ref variable will be there in static memory. Okay, but object creation will be under non-static memory. हमेशा ये पॉइंट करेगा, डॉट रेफ जो वेरिएबल रहेगा ना, ये रेफ हमेशा स्टैटिक मेमोरी में रहेगा, बट ये पॉइंट करेगा ओके। उस ऑब्जेक्ट को जो नॉन स्टैटिक मेमोरी में नॉइज क्रिएट होगा। है। हम्म, हाँ, ये खत्म हो गया। ठीक है। तीसरा तीसरा टॉपिक आज का। ठीक है, प्रिंट स्ट्रीम। ठीक है। हम लोग जो लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट स्ट्रीम, हाँ हाँ हाँ। पब्लिक वर्ड प्रिंट, ये क्या पब्लिक है? वर्ड, यही चीज नई चीज है। इंटरव्यू में लोग पूछ देते हैं सिस्टम डॉट अच्छा। आउट डॉट प्रिंट है ना, तो हाँ 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 हाँ। पब्लिक वर्ड प्रिंट, पब्लिक वर्ड प्रिंट इंट आर्ग्यूमेंट, पब्लिक वर्ड प्रिंट कैर आर्ग्यूमेंट, पब्लिक वर्ड प्रिंट डबल आर्ग्यूमेंट, करते करते कितने सारे जाएंगे।
0 आर्ग्यूमेंट ले करके उसके बाद हमारे पास कितने 9 8 और हैं, तो हो गया कितने 9। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक नहीं है, पब्लिक वॉइड प्रिंट एलन। ठीक है, तो एक 0 आर्ग्यूमेंटेड, उसके बाद 8 सारे डेटा टाइप्स के साथ आर्ग्यूमेंट, समझ रहे हैं आप? तो हाँ नहीं, लेकिन ये करता क्या है, ये प्रिंट स्क्रीन मतलब क्लास क्या काम करती है, और ये प्रिंट मेथड क्या करता है? जनरली तो प्रिंट करता है, हाँ, बस प्रिंट एलन और प्रिंट के बिना पर ये बस समझने के लिए और है। कुछ, ये बस समझने के लिए और कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, समझ नहीं। 9, हाँ, 9 प्लस ये 9 कुछ पूछ तो नहीं आता ना मतलब? नहीं 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 नहीं, बस इंटरव्यू में पूछ देता है तो किस तरीके से। हाँ, तो अब अच्छा देखिए, अच्छा अच्छा। प्रिंट स्ट्रीम में इस तरीके से। ठीक है, 18 ठीक मेथड्स। है। अब क्लास सिस्टम, तो इसमें क्या करते हैं, स्टैटिक प्रिंट स्ट्रीम आउट इज इक्वल टू न्यू प्रिंट स्ट्रीम। ठीक है, ये क्या न्यू प्रिंट स्ट्रीम का क्या बनाया हम लोगों ने, ऑब्जेक्ट बनाया, उसको उसका हम लोगों ने फिर एक ऑब्जेक्ट बना करके इस रेफरेंस वेरिएबल उसका नाम है आउट। तो आउट में क्या हो गया, सारे प्रिंट वाले आ गए 9, प्रिंट एलएन वाले आ गए 9। ठीक है, ऑब्जेक्ट इन नॉन स्टैटिक मेमोरी हो गया, ये रेफरेंस वेरिएबल है इन स्टैटिक मेमोरी। ठीक है, अब क्या हुआ, अब ओके। आपको अगर इसमें से किसी को बुलाना है सिस्टम डॉट, अब आप क्या करेंगे, इसमें से अगर आपको किसी चीज को बुलाना है तो आप सिस्टम। क्या करेंगे, क्लास का नाम लेंगे, सिस्टम डॉट ओके। डॉट आउट आउट डॉट, प्रिंट डॉट होगा तो प्रिंट प्रिंट। ये वाले, और प्रिंट एलएन होगा तो प्रिंट, ये 9 मेथड्स। तो ये इस तरीके से बना, आपको समझ में आया? हाँ, आ गया। मतलब इस क्लास में जो ठीक। ऑब्जेक्ट है उसके ऑब्जेक्ट, इस क्लास में जो ऑब्जेक्ट बना है वो भी जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है उस ऑब्जेक्ट के पास जाओ। ठीक है, ये जो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट बनाया किस क्लास का बनाया, पिछले क्लास का बनाया, किस क्लास में बनाया, दूसरे क्लास में बनाया। ठीक है, इसलिए हाँ। ये इस तरीके से जा रहा है, हैज अ रिलेशनशिप, दिख रहे हैं आपको, सिस्टम ओके क्लास ओके। हैज अ रिलेशनशिप विद द प्रिंट स्ट्रीम, हैज अ हैज एन ओके। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिंट स्ट्रीम। तो सिस्टम का क्लास का सिस्टम डॉट आउट ये रेफरेंस वेरिएबल, और रेफरेंस वेरिएबल पॉइंट करता है इस ऑब्जेक्ट को, तो उसमें ऑब्जेक्ट के अंदर ये सब चीज है ही, डॉट प्रिंट करके बुला लो या प्रिंट एलन करके बुला लो, अलग अलग चीजें आ गई। ओके, एक तरह से ठीक है। ठीक है, इस चीज को मैं स्पेशली बोलूंगा, आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा, अदरवाइज आप गूगल भी कीजिएगा, अगर आपको समझ में आता है तो हाँ हाँ बताइए कि हाँ आपको समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, मेरे को पिंक कीजिएगा। ओके, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। ओके, तो मैं आगे। इसके ऊपर वाला एग्जांपल देख सकता हूँ क्या? जो, हाँ, जो अपन ने नहीं, इसके ऊपर वाला जो अपन ने अभी हैज रिलेशनशिप वाला किया था ना। हाँ, ये वाला एक सेकंड, इसके ऊपर एक क्लास देखनी थी एक बार, एक्स डेमो जेड डेमो। तो इस एक्स डेमो में हमारे पास ये था, जेड डेमो में ये था, और एक्स डेमो का हमने रेफरेंस बनाया। ठीक है, फिर हमने जब कॉलिंग करी तो हमने, ओके, जेड डेमो का ऑब्जेक्ट डॉट रेफरेंस। ओके, अब ओके ओके, अच्छा अच्छा, ये प्रिंट स्क्रीन वाले के स्टैटिक, स्टैटिक वो था क्या? स्टैटिक वैल्यू मेथड्स थे क्या ये? प्रिंट एलन, प्रिंट और प्रिंट एलन वगैरह जो भी है, मतलब हम क्यों क्लास के नाम से कॉल कर रहे हैं ना इसको? नहीं, ये तो स्टैटिक नॉन नहीं नॉन स्टैटिक है। है, एज ए हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। हाँ, तो मैं ये पूछ रहा हूँ उसमें कि हम इसमें सिस्टम क्यों लगा रहे हैं? हम सिस्टम, डायरेक्टली ऑब्जेक्ट डॉट ऑब्जेक्ट करके ही, जैसे हमने ऊपर किया है ना, तो हमने तो ओबीजे डॉट रेफ डॉट वाई किया है सिंपल। तो ओबीजे ने पॉइंट किया है इसको, इसने पॉइंट किया वाई को इंटरनली। हाँ, तो अब यहाँ पे ओबीजे सिस्टम ने डॉट आउट क्यों पॉइंट, कर रहा है? सिस्टम हम क्लास का नाम लिख रहे हैं। हाँ हाँ, तो वो तो हम जनरली जब लिखते हैं ना, जब कोई स्टैटिक वेरिएबल हो या स्टैटिक मेथड हो, यहाँ तो डायरेक्ट आउट डॉट प्रिंट से भी काम होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। इसको तो समझना है। सिस्टम का ऑब्जेक्ट होता, एक बार सिस्टम का ऑब्जेक्ट होता, प्रिंट स्क्रीन का ऑब्जेक्ट होता, तो प्रिंट स्क्रीन का ऑब्जेक्ट तो आउट है, ठीक है,
अब सिस्टम का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम इसलिए क्लास का नाम लिख के यूज कर रहे हैं ऐसा। हाँ, हमको जब इस ऑब्जेक्ट को बुलाना है, जो कि ये ऑब्जेक्ट है प्रिंट स्ट्रीम, बट ये ऑब्जेक्ट हम लोगों ने बनाया है बेसिकली बेसिकली सिस्टम में। ये ऐसा है ना कि सिस्टम बड़ा खाका है, उसके अंदर प्रिंट स्क्रीन कोई दूसरी क्लास है, उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट है आउट, और उसके अंदर मेथड है सारे जिस तरीके से आप नॉर्मल मेथड को ऑपरेशन। कॉल करते हैं, क्लास नेम डॉट मेथड नेम, उसी तरीके से हाँ। हमको अगर बुलाना है सिस्टम डॉट आउट, ये रेफरेंस हो गया, उसके बाद आउट। ओके ओके अच्छा। और आप ये और बोल रहे हो कि ये स्टैटिक मेमोरी में है, तो इस वजह से हमने सिस्टम डॉट आउट लिखा है, क्योंकि ये स्टैटिक को कहीं ना कहीं रेफरेंस स्टैटिक का है। यस। ठीक है ठीक है। हाँ वैसे तो समझ में आ गया ये कोई दिक्कत मतलब ओके, नहीं एक बार है। इसको आप देख भी लीजिएगा। ओके। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ओके बॉस, आई थिंक इतना काफी है। ओके बॉस। पिछले 2 दिन से काफी अच्छे सेशन चल रहे हैं, डेंजरस मतलब अभी और जो आने चीजें वाला है। शायद समझ में नहीं आती। अब अच्छा जितने भी और भी आने कुछ है वाले हैं क्या सब, इसके? मतलब अच्छे अच्छे ही, सब मतलब सारे ऐसे ही हैं इससे क्या? थोड़ा सा अब ये सारे एक साथ। मजा आएगा, लेकिन हाँ मजा आएगा वो यूं बिल्कुल। ठीक खत्म है। होने पे है टेंशन।